और घर की हालत बेहद कमजोर थी। राधा के पास न अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न ही कोई अपना सहारा। लेकिन उसके जीवन में एक चीज कभी कम नहीं थी, भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास। उसके घर के कोने में मिट्टी का छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक नन्ही सी लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी हुई थी। राधा उन्हें केवल भगवान नहीं, बल्कि अपने मन से भाई मानती थी। रोज सुबह उठकर उनसे बातें करती, अपने दुख सुख सुनाती, और उन लड्डू गोपाल नहीं, कान्हा भैया कहकर बुलाती थी। राधा की सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसका कोई भाई नहीं था। जब भी वह गांव की दूसरी लड़कियों को भाइयों के साथ हंसते खेलते देखती, उसका मन भर आता। रक्षाबंधन का त्योहार आता तो उसका दिल और भी भारी हो जाता। उस दिन पूरा गांव रंग बिरंगी राखियों से सज जाता, पर राधा की कलाई सूनी रहती। एक साल रक्षाबंधन के दिन राधा बहुत उदास थी। उसने मंदिर साफ किया, लड्डू गोपाल को स्नान कराया और अपने पुराने कपड़े के टुकड़े से एक छोटी सी राखी बनाई। कांपते हाथों से उसने वह राखी लड्डू गोपाल के चरणों में रख दी और रोते हुए बोली, कान्हा भैया, मेरे पास कोई नहीं है। आज से आप ही मेरे भाई हो। मेरी माँ की रक्षा करना और मुझे सही रास्ता दिखाना। उस रात राधा को नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और मंदिर की घंटी हल्के हल्के बज रही थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई उजाला फैल रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा, लड्डू गोपाल सजीव रूप में खड़े हैं, बाल स्वरूप, मुस्कुराते हुए। उन्होंने प्यार से कहा, राधा, तूने मुझे दिल से भाई माना है। आज से मैं सच में तेरा भाई हूं। राधा डर के बजाय शांति महसूस कर रही थी। वह समझ गई कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि भक्ति का फल है। अगले ही पल कान्हा अदृश्य हो गए, लेकिन कमरे में एक अजीब सी शांति रह गई। अगली सुबह से राधा के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी माँ की तबीयत, जो महीनों से खराब थी, अचानक सुधरने लगी। गांव के एक सेठ ने राधा की सच्चाई और मेहनत देखकर उसकी माँ को काम दे दिया। घर में धीरे धीरे अन्न आने लगा। राधा जहां जाती, लोग उसकी सादगी और संस्कारों से प्रभावित हो जाते। कई बार जब भी कोई परेशानी आती, वह मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल से बात करती और हर बार कोई न कोई रास्ता निकल आता। राधा को पूरा विश्वास हो गया था कि उसका भाई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन कुछ शरारती लोग राधा और उसकी माँ को डराने आए। वे गरीब होने का मजाक उड़ाने लगे। राधा डर गई और मन ही मन बोली, कान्हा भैया, मेरी रक्षा करना। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं, मैंने जबकि वहां कोई नहीं था। हवा तेज हो गई और लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। राधा समझ गई कि यह लड्डू गोपाल की कृपा थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय बीतता गया। अगला रक्षाबंधन आया। इस बार राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि चेहरे पर संतोष और विश्वास था। उसने साफ कपड़े पहने, लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाया और पूरी श्रद्धा से उन्हें राखी बांधी। उसने कहा, भैया, आपने बिना कहे मेरी हर जिम्मेदारी निभाई। आप भगवान होकर भी मेरे भाई बन गए। उस दिन राधा को लगा जैसे मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई हो। उसका मन शांति से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन, दिखावा या बड़े मंदिर नहीं चाहिए। सच्चे दिल से किया गया प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। जब कोई इंसान भगवान को अपने रिश्तों में जगह दे देता है, तो भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।